नमस्कार दोस्तों, क्या ईवीएम मशीन हैक हो सकती है? भारत जैसा एक लोकतांत्रिक देश जिसका रिजल्ट ईवीएम मशीन के द्वारा आता है, मतलब उस पर वोट डले हुए वोटों के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट निकलता है। उस देश पर लगभग 50 से ज्यादा देशों की नजर होती है। उस मशीन का हैक हो जाना क्या संभव है? उस मशीन के द्वारा वोटों को चोरी करना क्या संभव है? और अगर दोस्तों संभव है तो क्या चुनाव आयोग इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है? ज्ञानेश कुमार जी, हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। और क्या है इन बातों में सच्चाई? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज नेहरूका। आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल पंकज की कहानियां। दोस्तों, हम इस वीडियो में डिटेल्स के साथ जानेंगे कि क्या ईवीएम मशीन हैक हो सकती है। जो विपक्ष ने बीजेपी जैसी बड़ी बड़ी पार्टियों पर दावा किया है कि ये लोग वोटों को चोरी करवाते हैं बाय द हेल्प ऑफ ईवीएम मशीन्स, इस पर कितनी सच्चाई है। और ईवीएम मशीन पे जो उसके लूप होल्स है उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे कैसे मशीन को हैक किया जा सकता है या वोटों को चोरी किया जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ईवीएम का मतलब समझा देता हूं। ईवीएम का मतलब होता है, जो इसकी फुल फॉर्म है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। और दोस्तों, ईवीएम मशीन के आने से पहले जो वोटिंग होती थी वो पेपर वॉलेट पे होती थी, मतलब कागज के जो पेपर होते थे उस पर ये वोटों को किया जाता था। लेकिन ये पहली बार कब आया? ये दोस्तों 1982 में केरल में लाया गया, क्योंकि वोटों की वहां पर बहुत ज्यादा चोरी की जा रही थी। वहां पर जो लोकल लोग थे उसको बहुत अलग अलग तरीके से वोटों को चोरी करने का नया नया लूपहोल निकाल रखे थे। तब जाके इस मशीन को वहां पर सबसे पहले लागू किया गया। वहां पर जो पेपर वॉलेट थे उनको हटाकर ईवीएम मशीन को लगाया गया और वहां के 1982 के जो इलेक्शन थे वो इस मशीन के द्वारा हुआ, जिसको ईवीएम कहा जाता है। और दोस्तों 1998 में कुछ और राज्यों में इसको लेके आया गया और उसके बाद में जब ये सक्सेसफुली हुआ तो उसके बाद में 2004 में पूरे इंडिया के अंदर ईवीएम मशीनों के द्वारा इलेक्शन को किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको पूरी तरह से लॉन्च कर दिया। और दोस्तों उसके बाद में सब कुछ स्मूथली चलता गया, लेकिन 2009 पर इस पर पहली बार संदेह किया गया कि इसमें भी गड़बड़ हो सकती है, इसको हैक किया जा सकता है और इस पर कुछ संदेह दिखाए गए। और उसके बाद में ये चीज सुप्रीम कोर्ट तक गई और सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में डिसीजन लिया और आदेश दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आप में इस चीज में बदलाव करना होगा और आपको वीवीपैट लेके आना पड़ेगा। क्या है वीवीपैट? इसकी भी मैं आपको डिटेल बताता हूं। दोस्तों, वीवीपैट की फुल फॉर्म में वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। इसका मतलब एक ऐसी पर्ची, जब आप किसी को वोट दोगे तो वो उसकी एक स्लिप आपको साथ के साथ कागज के रूप में मिल जाएगी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज भी हैं जिन्होंने इस चीज को लागू किया है। जो ईवीएम मशीन से अगर वोट देते हैं तो उस चीज को लागू भी करा है उन्होंने, वीवीपैट को वो लेकर आए हैं। उन्होंने भी ईवीएम मशीनों पर संदेह दिखाया। कहने का मतलब यह है कि अगर आप वोट देने जाते हो और अगर आपको साथ के साथ आपको उसकी स्लिप मिल जाएगी तो इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। आपको फिर उस मशीन में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास में एक रिजल्ट है कि आपने वोट दे दिया। अब दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ईवीएम मशीन चलती कैसे हो, तो ईवीएम मशीन के दो पार्ट होते हैं। एक होता है वॉलेट यूनिट और एक होता है कंट्रोल यूनिट। वॉलेट यूनिट होता है आपके पास में जो आप वोट देने जाते हो, जहां पर जो मशीन होती है आप उस बटन को प्रेस करते हो, वो जो होता है वो वॉलेट यूनिट होता है। और कंट्रोल यूनिट होता है ईसीआई के पास, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में, वो उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें इंटरनेट से, और ये मशीन इंटरनेट से नहीं चलती, तो इस वजह से इस पर हैकिंग करना तो बिल्कुल ही नामुमकिन माना जाता है। कैसे इसको बदला जा सकता है? इसको चिप के द्वारा बदला जा सकता है, या वहां पर जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर बूथ पर हेराफेरी करके इसको खारिज किया जा सकता है, इसको खराब किया जा सकता है, लेकिन इसको हैक तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों 2009 में पहली बार संदेह किया गया और 2014 से तो कंटिन्यू ऐसी चर्चाएं मार्केट में फैली हुई है कि ईवीएम मशीन से सही वोटिंग नहीं होती, सही रिजल्ट नहीं निकल के आता। क्यों हो रहा है? क्योंकि 2014 से लेके अब तक बीजेपी की सरकार रही है और बीजेपी के ऊपर जो पूरा विपक्ष है उसने पूरी तरह से कंजा कसते हुए ईवीएम मशीन को गलत ठहराते हुए उन्होंने बताया कि बीजेपी जो है वो वोटों को चोरी करती है। कैसे करती है? ईवीएम मशीन के द्वारा करती है। हालांकि इंटरनेट से इसको हैक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें चिप बदली जा सकती है, लेकिन उसका भी कंट्रोल हर किसी से नहीं हो पाएगा। और उसके अलावा में बूथों पर जाकर बिल्कुल गड़बड़ी की जा सकती है। और वीवीपैट में भी बहुत सारी पर्चियां ऐसी हैं जो नहीं निकल के उसमें से सामने आती, तो ये एक संदेह का विषय हो सकता है। तो इंडिया की तरफ से जो बीजेपी के अगेंस्ट में जो विपक्ष है, जैसे कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस हो गई, आरजेडी हो गया, बहुत सारा ऐसा विपक्ष है जिन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है ईवीएम मशीन के ऊपर। लेकिन दोस्तों समझने वाली बात यह भी है कि जब रिजल्ट इन पार्टियों के फेवर में किसी स्टेट में चले जाता है तब इनको ईवीएम मशीन पर कभी भी कोई शक नहीं होता।
तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि क्या ये सिर्फ मार्केट में अफवाहें फैलाई जा रही है ईवीएम मशीन को लेकर, या इसमें कोई और भी सच्चाई है, वो भी हम इस वीडियो में डिटेल के साथ जानेंगे। अब दोस्तों विपक्ष की बात की जाए तो कांग्रेस के बड़े लीडर राहुल गांधी ने बोला है कि जो ईवीएम मशीन है इसके ऊपर में एक किंग बैठा हुआ है और वो इन मशीनों को कंट्रोल करता है। उन्होंने सीधा सीधा ये ताना कसा है बीजेपी के लिए कि वो बीजेपी कंटिन्यू इसलिए सत्ता में आ रही है क्योंकि बीजेपी जो ईवीएम मशीन है उनको हैक करती है, वरना जनता तो हमें ही वोट देने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की कहा जाए तो उन्होंने ईवीएम मशीन को वोट चोरी करने के साथ साथ में जो इसकी जो वोटर्स की जो लिस्ट है इसमें हेरफेर भी बताया है कि ऐसा बताया कि जहां पर बीजेपी के वोट होते हैं बीजेपी वहां पर अपने कैंडिडेटों को ज्यादा बना देती है और वोटों में भी हेरफेर कर लेती है। अब दोस्तों ईवीएम मशीन के ऊपर में जो बहुत ही बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं उस पर कुछ आरोपों को मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों इसमें सबसे पहला आरोप लगाया है कि इसकी जो सीपीयू है उसको बदला जा सकता है। सीपीयू को कैसे बदला जा सकता है? चिप के द्वारा बदला जा सकता है, उसमें चिप का हेरफेर करा जा सकता है। यह आरोप हैदराबाद के इंजीनियर हरिप्रसाद ने लगाया था, जो विदेश से टेक्निकल टीमों के साथ में कुछ काम करके आए। उन्होंने ये बोला कि जो ईवीएम मशीन है उसकी चिप को चेंज किया जा सकता है और उसकी लुक लाइक चिप को उसमें यूज किया जा सकता है। वो चिप क्या काम करेगी? वो चिप काम करेगी कि किसी भी एक पार्टी को ही उसमें वोट डलते रहेंगे, आप बटन किसी भी पार्टी के लिए दबाएं लेकिन वो उसको हैक करके एक ही पार्टी को वोट देगी, सारे के सारे वोट एक ही पार्टी को मिलेंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? उसके बाद में ये चीजें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया और उसके बाद में हरिप्रसाद को जेल भी जाना पड़ा और उसके बाद में ये बात बहुत ज्यादा मार्केट में गर्मा गई। तो दोस्तों इसके बाद में दूसरे आरोप पर जाए तो दूसरा आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने और टीएमसी के जो लीडर है ममता बनर्जी ने। उन्होंने क्या आरोप लगाया? उन्होंने आरोप लगाया है कि जो वीवीपैट यानी कि वो पर्ची कागज की निकलकर जो आती है वो 100% नहीं आ रही है, इसकी जांच की जाए। और उन्होंने इस चीज को सुप्रीम कोर्ट तक भी घसीटा है और सुप्रीम कोर्ट तक ये चीजें आगे गई है। उसके बाद में दोस्तों उसके बाद में जो तीसरा आरोप लगाया वो लगाया रिमोट या वायरलेस हैकिंग के द्वारा। मतलब आपको पता है इंटरनेट से मशीन नहीं चलती है तो इसको हैक करना लगभग नामुमकिन बताया जा रहा है, लेकिन कुछ विदेशी कंपनी और विदेशी लोगों का मानना है कि इसको हैक किया जा सकता है ब्लूटूथ वायरलेस सिग्नल्स के द्वारा इसको हैक किया जा सकता है और इसमें वोटों के साथ में हेरफेर की जा सकती है, ऐसा मानना है कुछ विदेशी कंपनियों का या विदेशी लोगों का। तो चौथा आरोप लगाया गया है कि इसमें जो वोट है उन पर हेराफेरी होती है क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से इसको स्टोर रूम में नहीं रखा जाता। स्ट्रॉन्ग जो रूम होता है जहां पर ईवीएम मशीन को रखा जाता है वहां पर कड़ी सुरक्षा का ना होना। मतलब बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर ऐसा भी पाया गया है कि ईवीएम मशीन की वहां पर वीडियो लीक हुई है या वहां पर ईवीएम मशीन खुले तौर पर पाई गई है और उस पर नजर रखने वाला वहां पर कोई भी नहीं। मतलब एक तरह से लापरवाही भी कही जा सकती है कि लापरवाही के द्वारा वोटों को चोरी करना बहुत ज्यादा इजी बन जाता है। अब दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि इन सारी चीजों का जो ये आरोप लगे हैं ईसीआई पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, उन्होंने इस चीज को पूरी तरह से खंडित कर दिया और उसके आंसर भी दिए उन्होंने। वो आंसर मैं आपको डिटेल वाइज बताऊंगा कि उन्होंने इस चीज का क्या क्या जवाब दिया है, क्या वो करारे जवाब उन्होंने दिए हैं। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि इसकी जो चिप पर या इंटरनेट से इसको कनेक्ट करने की जो बातें कही जा रही है वो बिल्कुल ही पूरी तरह से बेकार है, बकवास है। उन्होंने ये बताया कि ये जो मशीनें होती है ये वन टाइम वाली होती है, वन टाइम प्रोग्राम इनको किया जाता है, मतलब ओटीपी जो इनके साथ में जनरेट किया जाता है उसके बाद में ये मशीन दोबारा यूज नहीं हो सकती। इसको सिंगल टाइम इसको यूज किया जा सकता है। तो इस पर संदेह करना या इसके साथ कोई छेड़छाड़ करना का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका कहना है कि ना तो इस मशीन को पढ़ा जा सकता है ना कि ही इसके सॉफ्टवेयर के साथ में कोई छेड़छाड़ की जा सकती है क्योंकि ये सिंगल टाइम ही यूज किया जा सकता है और सिंगल टाइम इसको जो इसका ओटीपी है वो जनरेट किया जा सकता है। और दूसरा उन्होंने ये जवाब दिया है कि इस पर M3 गार्ड लगाया हुआ है। मतलब M3 गार्ड क्या है? M3 गार्ड एक ऐसा गार्ड है जिस पर कि अगर कोई भी इस मशीन के साथ में कोई किसी तरह की छेड़खानी करता है या इसके साथ में कुछ भी सॉफ्टवेयर या कुछ भी अपडेट करने की कोशिश करता है तो ये मशीन ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगी और ये मशीन फैक्ट्री मोड पर चली जाएगी। वो फैक्ट्री मोड क्या है कि मशीन पूरी तरह से काम करना बंद कर देगी और फैक्ट्री मोड पर एकदम शांत हो जाएगी और उसके बाद में आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। इस तरह का उन्होंने इस पे सॉफ्टवेयर अपडेट किया हुआ है। तो ये भी उन्होंने एक तरह से जवाब दिया कि मशीन को हैक नहीं किया। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात ईसीआई ने करी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करी है, वो कहा है वीवीपैट की उन्होंने गारंटी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि 2019 में इसको पूरी तरह से स्ट्रिक्ट
तरीके से उन्होंने बोल दिया है कि इसको 100% किया जाए, तो वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस चीज का सर्वे भी किया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने लगभग 625 मशीनें ऐसी रखी, वो मशीनें एकदम रैंडमली थी, जिनका रिजल्ट बिल्कुल जो कागज उसमें से निकले थे उसके साथ बिल्कुल पूरी तरह से मैच किया गया। कोई भी किसी भी तरीके का एक भी ऐसी मशीन नहीं थी जिसका रिजल्ट कुछ अलग निकल के आया हो। और दोस्तों, इसके जो पूर्व आयोग थे एस.वाई. कुरैशी, उन्होंने भी ये बोला है कि ईवीएम के साथ में किसी भी तरह की छेड़छाड़ करना बिल्कुल ही असंभव है। बट उन्होंने साथ के साथ में वीवीपैट्स को लाने के लिए भी अर्जी दी है। उन्होंने बोला है कि वीवीपैट्स आने से जनता का जो विश्वास है वो ईवीएम के ऊपर में ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि स्लिप आपको साथ के साथ उसमें मिल जाएगी। और दोस्तों, जो आखिरी आंसर दिया है ईसीआई ने, वो बोला है कि जो इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो गार्ड है उसको हम पूरी तरह से सेफ रखते हैं। ये मशीनें सिर्फ तकनीकी रूप से ही सेफ नहीं है, बल्कि जो भी प्रतिनिधि होते हैं जो इलेक्शन में खड़े होते हैं उनके सामने इस मशीनों को वो सील लगा के जाते हैं और उसके बाद में इसको सेफ जोन में एक डबल जो सेफ गार्ड रूम होता है वहां पर इन मशीनों को रखा जाता है। पूरी कड़ी सुरक्षा के तौर पर इस मशीनों को रखा जाता है और कोई भी इस पर किसी भी तरह की छेड़खानी करना असंभव होता है। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मशीनों को इतना सेफ बता रहा है, सुप्रीम कोर्ट के भी इतने ऑर्डर्स आने के बाद में इसको पूरी तरह से देखा जा रहा है, और उसके बाद में भी क्यों जो विपक्ष है इस चीज को बार बार उंगलियां उठा रहा है? इसका रीजन है विदेश में कुछ हुई ऐसी हरकतों के बारे में। विदेशों में जैसे कि दोस्तों जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देश हैं जहां पर ईवीएम को पहले रखा गया, ईवीएम की मशीनों के द्वारा वोटिंग हुई, लेकिन उसके बाद में इसको खारिज कर दिया गया। लेकिन उसी चीज को विपक्ष यहां पर लेकर आ रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। नहीं, बहुत ज्यादा फर्क है। जो नीदरलैंड और जर्मनी में जो ईवीएम मशीनें आई थी वो इंटरनेट के द्वारा बेस्ड थी, वहां पर वो इंटरनेट के द्वारा हैक की जा सकती थी और वहां पर रिजल्टों को बिल्कुल बदला जा सकता था। इंडिया में जो ईवीएम मशीनें हैं वो विदाउट इंटरनेट चलने वाली मशीनें हैं, उसमें चिप भी होती है, उसमें गार्ड्स भी होते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको पूरी तरह से उन मशीनों से कंपेयर करना बिल्कुल ही जायज नहीं है। अब दोस्तों, इसके बाद में बात की जाए कि कानूनी तौर पर इस चीज को कैसे देखा जा रहा है। कानूनी तौर पर बहुत सारी याचिकाएं कोर्ट्स में दी गई हैं, केरल कोर्ट में भी दी थी, उसके बाद में वो चीजें सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई है कि ईवीएम मशीनों के साथ में जो छेड़छाड़ की जा रही है। लेकिन केरल कोर्ट ने भी इसको खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको खारिज पूरी तरह से कर दिया है कि इस पर ईवीएम मशीन में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में वीवीपैट्स को बहुत ही ज्यादा स्पेशल दिखाया है कि वीवीपैट्स की जो पर्चियां हैं वो कंटिन्यू निकलनी चाहिए, जिससे जनता का विश्वास बढ़ेगा और ये बहुत जरूरी प्रक्रिया है। और दोस्तों, मैंने आपको विपक्ष की भी बातें बताई है, इसमें मैंने बीजेपी गवर्नमेंट की भी बातें बताई है कि उन्होंने इस चीज को कैसे रखा है। उन्होंने क्लियर ये चीजें कोर्ट तक दी है, कोर्ट ने इस चीज को खारिज करते हुए पूरी तरह से ये चीजें रख दी हैं कि किसी भी तरह की ईवीएम मशीन को हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये विदाउट इंटरनेट बेस है। पर विपक्ष का ये बार बार सवाल उठाना, उसके बाद में जनता के दिमाग में ये चीज डाल देना, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को पूरी तरह से खारिज करते हुए ये भी बोला है कि वीवीपैट्स को जल्दी से जल्दी 100% कर देना चाहिए, क्योंकि हर पर्सन को, हर वोटर्स को अगर उसकी पर्ची मिल जाएगी तो इससे जनता का विश्वास बढ़ेगा। जो लोकतंत्र के लिए जो विश्वास एक सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है, अगर लोकतंत्र से इंडिया का विश्वास ही उठ जाएगा, जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं अगर उनका विश्वास लोकतंत्र से उठ गया या इस मशीन से उठ गया या वोट करने के उन तरीकों से हट गया, तो उसके बाद में देश को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देश में कौन सी सरकार कब आनी है, जनता क्या डिसाइड करने वाली है, जनता के मन में क्या चल रहा है, उसका रिजल्ट कहां से लाएंगे? ये वोट करके आप कैसे एक रिजल्ट को लेके आ सकते हो? आप अपना वोट देके रिजल्ट को लेके आ सकते हो, लेकिन अगर आपको वोट, जहां पर आप वोट करने जा रहे हो, अगर आपको उस मशीन पर ही भरोसा नहीं है तो आप कैसे उस चीज को आगे करोगे? तो उस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको डायरेक्टली बोल दिया है कि इसको जो अभी 60-70% है इसको जल्दी से जल्दी 100% किया जाए। और विपक्ष की सारी दलीलों को भी खारिज कर दिया है कि आप जो आरोप इस मशीन के ऊपर लगा रहे हो, मशीन को हैक करना बिल्कुल ही नामुमकिन है, इसकी चिप को बदलना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, मैं उसके साथ साथ में एक चीज और बताने वाला हूं कि जो इलेक्शन में फर्क आ सकता है, रिजल्ट में फर्क आ सकता है, वो कहां आ सकता है? वो आपके बूथ पे आ सकता है। बहुत ज्यादा लोकल जो बूथ होते हैं वहां पर चेंज किया जाता है इलेक्शन। ये जो प्रचार होते हैं, प्रचार के तौर पर बहुत ज्यादा रिजल्टों को हेरफेर करा जाता है कि अभी तक लग रहा था कि ये पर्सन जीत सकता है, लेकिन रातों रात पैसों के द्वारा, किसी लालच के द्वारा, कास्टिज्म के द्वारा किसी भी तरीके से वोटों को चेंज किया जा सकता है। ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अगर आप बात करें ईवीएम मशीन के द्वारा, ईवीएम मशीन के द्वारा इस चीज पर सवाल या जवाब उठाना, ये हमारे लोकतंत्र पर सवाल जवाब उठाने के बराबर है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ईवीएम मशीन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, कोर्ट से बढ़कर हमारे देश में कुछ भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को खारिज कर दिया है, तो ये चीजें मुझे लगता है कि ईवीएम पर सवाल या जवाब, सवाल करना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी और
ईसीआई को भी ध्यान देना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है, जो उनको आदेश दिया है कि जल्दी से जल्दी 100% वीवीपैट्स को लाया जाए, वो कागज की एक स्लिप दिखाई जाए हर वो पर्सन को, हर एक वोटर को, ये बहुत जरूरी है। तो दोनों तरफ से उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को एक रिजल्ट के तौर पे दिया है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या आपके मन में भी ये ईवीएम को लेकर संदेह था, और संदेह था तो मेरी इस वीडियो को जानने के बाद में कुछ ऐसी चीजें क्या आपको पता लगी हैं जो शायद अब तक आपको नहीं पता थी कि किस तरह की चीज होती है, कैसे प्रक्रिया होती है, इसको कैसे सेफ रखा जाता है। ये मशीनें हैक करने वाली नहीं होती, इंटरनेट बेस्ड नहीं होती। और कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने इस मशीन को पहले लाए थे और बंद कर दिया, लेकिन उनका तरीका और हमारा तरीका बिल्कुल अलग है। वो इंटरनेट बेस्ड थी और हमारे जो देश भर है ये इंटरनेट के साथ में जुड़ी हुई नहीं है। तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो और अपडेट आते के साथ ही आप लोगों तक पहुंच जाए। और उसी के साथ साथ में अगर आप लोगों के पास में किसी भी तरह का कोई सवाल या जवाब है तो मुझे इसमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।